हाँ भाई देखो, आज हम लोग की जो क्लास है, पिछले क्लास में हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग शुरू किए थे, नंबर्स को कंपेयर करना, यही कर रहे थे ना। नंबर्स को क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, देखिए जो कंपैरिजन है नंबर्स का, नंबर्स का जो कंपैरिजन है उसमें हम लोग दो चीजें पढ़े थे। एक कि अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तब तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लेफ्ट मोस्ट में जो डिजिट है ना, वो सेम है या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे मान लिया, अगर मान लिया नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, मान लिया ये 163 है और ये 10 यानी 10 है, ये 8999 है और ये 100 है। ठीक है, ये 8456 है और ये 896 है। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट कम ज्यादा है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2 है, तो 3 डिजिट वाला ग्रेटर हुआ। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 4 है, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो 4 डिजिट वाला ग्रेटर हुआ। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 4 है, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो 4 डिजिट वाला क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। ये तब है जब नंबर ऑफ डिजिट इक्वल ना हो, डिफरेंट हो। ठीक है, बट अगर नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट नहीं है, इक्वल है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लें 1634 और यहां ले ले 1679, तो अगर नंबर ऑफ डिजिट की बात करेंगे तो इसमें भी 4 डिजिट है और इसमें भी क्या है, 4 डिजिट है। दोनों में 4 डिजिट है ना, कि कम ज्यादा हैं, बोलिए 4 डिजिट है ना। अब दोनों में 4 डिजिट है, तो आप क्या देखेंगे कि जो पहला वाला डिजिट है दोनों का, है ना, ये दोनों सेम है कि नहीं, तो पता चलेगा यार ये तो सेम है। अगर सेम है तो हम इस डिजिट की हेल्प से ये नहीं बता सकते कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो नेक्स्ट डिजिट पे आएंगे 6 वाले पे, तो दिखाई देगा यार ये भी सेम है, तो इससे भी नहीं बता सकते कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। बट जब इसके बाद आएंगे तो ये 3 होगा, ये क्या होगा 7, यानी ये जो 7 वाला है ये ग्रेटर है और 3 वाला क्या है स्मॉलर, तो ये इस साइड वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इस तरीके से हम पता कर लेंगे जब नंबर ऑफ डिजिट सेम रहेगा तो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। अब इसमें एक टर्म आती है असेंडिंग ऑर्डर की और डिसेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर की और डिसेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है इसमें जो वैल्यू होती है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। किस ऑर्डर में होती है, क्यों लेट आए जी, किस ऑर्डर में होती है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जबकि इसमें किस ऑर्डर में होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने की वजह से सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे बड़ी 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 लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होने की वजह से। जब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। और असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है, तो असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। याद ऐसे किया करिए, डिसेंडिंग डिक्रीज दोनों सेम सेम है ना, डी से डिसेंडिंग, डी से डिक्रीज, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी। तो जब डिसेंडिंग में डिक्रीज होगी तो असेंडिंग में क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब करते हैं, ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए। नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नंबर्स को किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। और नंबर्स को किस ऑर्डर में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं, कोई बात नहीं। 56450 है, इसके बाद है आपका 79580, फिर है आपका 189090, इसके बाद है आपका 64300, इसके बाद है 32760। यही है ना? ठीक है, तो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ये सबसे पहले किससे तय होता है? नंबर ऑफ डिजिट से। किससे तय होता है? नंबर ऑफ डिजिट से। इसमें अगर डिजिट्स को आप काउंट करेंगे तो 5 मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट्स। इसमें भी काउंट करेंगे तो टोटल 5 डिजिट्स। इसमें काउंट करेंगे तो 6 डिजिट्स। इसमें काउंट करेंगे तो 5 डिजिट्स। इसमें भी काउंट करेंगे तो 5 डिजिट्स। तो जिसमें 6 डिजिट हो गया वो सबसे बड़ा हो गया। जिसमें 6 डिजिट हो गया, बाकी सारे नंबर्स में 5 डिजिट हैं। जिसान इधर देखो बोर्ड पे, बाकी जितने भी नंबर्स हैं सब में 5 डिजिट है, जबकि इसमें कितना डिजिट हो गया? 6 डिजिट। और जिसमें 6 डिजिट हो गया वो सबसे ग्रेटर हो गया, है ना। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होते हैं वो नंबर हमेशा सबसे क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा है। इसलिए जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो इसको सबसे बाद में लिखेंगे। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसलिए जब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखने जा रहे हैं, इसलिए हम ये सोचेंगे कि पहले सबसे छोटा कौन है। अब इन सब में देखिए, इन सब में 5 डिजिट है। इन सब में क्या है? 5 डिजिट है। बट अगर पहले डिजिट को देखिए तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ कौन है? 3 है। तो सबसे छोटा कौन सा डिजिट हो गया? 3 वाला। 3 के बाद 5 वाला, 5 के बाद 6 वाला, 6 के बाद उसके बाद 6 डिजिट का रहेगा ही। क्यों? आसान हो गया ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 2 है, 760, 56450, 64300, 79580, 189090। ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर। है ना। अगर इसी का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, कौन सा ऑर्डर? इसी का अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए। पहले आप इसको लिखिए, फिर आप इसको लिखिए, फिर आप उसको लिखिए, फिर आप इसको लिखिए, फिर आप इसको लिखिए। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग को रिवर्स कर दिए तो डिसेंडिंग, और अगर डिसेंडिंग को रिवर्स कर दिए तो असेंडिंग, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? छोटे से बड़ा लिखते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? बड़े से छोटा लिखते हैं।
ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और हम लोग दोनों में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 5 8 है, 9 3 2 6 1 है, 7 2 3 5 1 है। इसके बाद है आपका 8 0 0 3 8 और इसके बाद है बेटा आपका 29 4 2 7 8। यही है ना? ठीक है बेटा, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट वाला रूल लगा लेते हैं। नंबर ऑफ डिजिट वाला रूल लगाएंगे तो पता चलेगा इनके पास 4 डिजिट, इनके पास 5 डिजिट, इनके पास 5 डिजिट, इनके पास 5 डिजिट, इनके पास 6 डिजिट। सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट वाला, कितने डिजिट वाला? 4 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर। उसके बाद 5 डिजिट वाला और उसके बाद 6 डिजिट वाला। सबसे बड़ा नंबर 6 डिजिट वाला, उससे छोटा 5 डिजिट वाला, उससे छोटा 4 डिजिट वाला, उससे छोटा 3 डिजिट वाला, अगर हो तो, है ना? अब देखिए ध्यान से, क्या 6 डिजिट वाला ये जो है आपका 29 4 2 7 8 कितना? ये सबसे बड़ा नंबर हो गया और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना? तो पहले सबसे बड़ा ही तो लिखेंगे। अब 6 के बाद कौन सा लिखा जाएगा? 5 डिजिट वाला। अब ये 3 लोग हैं ना, तो तीनों में डिसाइड करेंगे कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। देखिए 3 लोग भले हैं लेकिन इसके पास 8 है, इसके पास 7 है, इसके पास 9 है, तो सबसे बड़ा 9 वाला होगा, 9 से छोटा 8 वाला होगा, 8 से छोटा 7 वाला होगा ना। इसलिए पहले 9 वाला लिखेंगे क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं। हो गया। अब इसको कुछ सोचना ही नहीं है यार, ये सबसे छोटा होगा, सबसे कम डिजिट है इसके पास। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? आसान है, हो जाएगा ना? बोलिए, खत्म करें इसको। ठीक, चलिए देखिए, फाइंड द सम, फाइंड द सम, ये बेटा 8 3 2 4 8। इसके बाद है 2 5 1 7 और इसके बाद है 60, इसके बाद है 60, है ना? इसको सम करना है, ठीक? तो क्या करेंगे इसको? देखिए 8 और 7 और 0, 8 7 15, 8 7 15, 50 में 0 ऐड करेंगे कुछ नहीं होगा, 15 ही रहेगा। तो 5 ले लिए, एक कैरी हो गया, एक कैरी इसको दे दिए दूसरे वाले को, तो 4 1 5, दूसरा वाला दूसरे वाले से 4 1 5 5 1 6 6 6 12, तो ये 12 हो गया। एक इसको दे दिए कैरी, 3 वाला 3 वाले से, वो 2 1 3 और 3 5 8, फिर 4 वाला 4 वाले से 3 2 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सम निकाल लेंगे, ठीक है बेटा? आप ऐसे एक लाइन से लिख के भी निकाल लीजिएगा, हालांकि ऐसे निकालना ठीक रहता है, ठीक? कोई दिक्कत बेटा? चलिए इसके बाद देखिए, सेकंड पार्ट आप लोग खुद घर से करके लाएंगे, होमवर्क है ये, है ना? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सेकंड, और कॉपी कंप्लीट रहनी चाहिए आपकी, है ना? चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद 12 में लिखा है, 12 में फाइंड द डिफरेंस, है ना? हमें 2 नंबर में डिफरेंस पता करना है।
तो जब हमें डिफरेंस पता करना होता है, क्या पता करना होता है? डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इसमें भी 3 क्वेश्चन है, कोई एक मैं ले रहा हूं। 90886 माइनस 29639 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है बेटा। अब देखिए आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख लीजिए 90886 29639। 6 9 से स्मॉलर है ना, तो सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं पाएगा, तो ये जाएगा 18 के पास, कहेगा कि हमको कुछ कैरी दे दीजिए ताकि ये काम हम अपना कर लें। सही से बैठो। तो इससे 1 लेगा, इससे क्या करेगा? देखो 8 से 1 लेगा और 1 लेके 16 बन जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? 7। ये 1 दे दिया तो इसके पास 7 बचा। 7 में से 3 गया 4, फिर 7 में से 6 गया 1, 8 है। चलिए देखिए, अब से देखिए 16 में से 9 गया 7, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया। अरे यार हमको सब्ट्रैक्शन ही नहीं आ रहा। 16 में से 9 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4, फिर 7 में से 6 गया 8 में से जाएगा। कैसे पता चल जा रहा है जी तुम लोग को? अब करते हैं ना, इतना टाइम नहीं, मजाक बहुत हो गया। देखिए 16 में से 9 गया 7 बेटा, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, इससे 1 कैरी ले लेगा 10 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 8 में से 2 गया 6। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट कर लेंगे, बच्चों वाली चीजें कुछ है नहीं। इसमें भी 3 क्वेश्चन और हैं भी, और वो तीनों क्वेश्चन आपके क्या हैं? होमवर्क है, सब्ट्रैक्शन है ना। सब्ट्रैक्शन इसलिए आप कर लीजिएगा, ठीक। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि बताएं अब इसको, है ना। आगे बढ़े बेटा। चलिए देखिए, इसके बाद कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब इसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए गया है बेटा, फॉलोइंग यानी नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना। ये जो पूरा पीछे वाली क्लास में पढ़ के आए हो, क्लास 4th में, सबका एक निचोड़ दिया हुआ है, सबका A to Z का, ठीक है। तो क्या है बेटा ये? सबसे पहले दिया है 662 और दिया है 86, ये दिया है ना। अब देखिए ध्यान से, 6 2 जा 12, 1 कैरी आया, 6 6 जा 36, एक कैरी ले लेंगे 37 हो जाएगा, 6 6 जा 36। अब देखिए 3 कैरी था ना, ये हो गया 39। 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, और 48 1 कितना हो जाएगा? 49, फिर 8 6 जा 48, 48 4 कैरी हुआ इधर से, कितना हो जाएगा? 52। ऐसे एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, इसके बाद करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। हमेशा एक डिजिट क्या करते हैं हम लोग? छोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हुआ, यहां क्या लिखें? यहां क्या लिखें? यहां क्या लिखें? कितना लिखें? इतना क्या लिखें? यहां क्या लिखें? ठीक है बेटा, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, है ना। हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 36। किससे मल्टीप्लाई करना है? 36 से, ठीक है। इसको कर लेंगे सब लोग, कल करके लाएंगे ना पक्का। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी आप लोग कर लीजिएगा बेटा, ठीक है।
है ना। ये भी आपका होमवर्क रहेगा कौन सा 13 वाला है ना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए डिवाइड द फॉलोइंग। अब नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको क्या करना है आपको, डिवाइड करना। अब जो भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनको क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। दिया है पहला 83264 डिवाइडेड बाई 8। करते हैं डिवाइड, क्या करना देखिए। कौन है, कौन था? प्रश्न है 83264 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होगा। 8 1 जा 8, कैंसिल। 3 नोट किए, डिवीजन तो होगा नहीं, तो क्या लेंगे आप 0। उसके बाद यहाँ क्या आएगा 2। 8 4 जा 32, 6 आया है ना, डिवीजन तो होगा नहीं, क्या करेंगे 1 0 और लेंगे है ना, और क्या आएगा 4। 8 8 जा, ठीक है। ये बच्चों वाला डिवीजन है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो होमवर्क क्या रहेगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक है ना, चैप्टर नंबर 1। चलिए देखिए, राइट द ऑल फैक्टर्स, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ। अब ये देखिए क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना, फैक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर फैक्टर्स होते हैं क्या हैं, है ना। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। क्या क्या होता है बेटा, एक होता है फैक्टर और एक क्या होता है। ओए बेटा इधर देखो बोर्ड पे और सही से बैठो, पहले तुम ही से कह रहे हैं, एमपी से आते हो ना, मध्य प्रदेश नहीं मोदीपुर। देखो इधर बोर्ड पे, फैक्टर और ये मल्टीपल, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल, जरा देखिए तो फैक्टर और मल्टीपल। हमने क्या किया, एक नंबर लिया 2 और 2 से डिवाइड किया 4। 2 से किसको डिवाइड किया, 4 को। जब 2 से 4 को डिवाइड किया तो बात हमें ये समझ में आई कि 2 2 जा 4। जब 2 2 जा 4 हो गया तो ये वैल्यू गई कट। अब हम ये कहते हैं, है ना, हम ये कहते हैं कि 4 इज डिविजिबल बाई 2। जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है। इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4। 2 4 को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। 2 4 को क्या करता है, डिवाइड करता है।
अब इसको थोड़ा सा समझिए, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लिया आपकी अम्मी कौन, ठीक है, आपकी अम्मी हलवा बनाएंगी, ठीक, क्या बनाएंगी, हलवा। और हलवा बनाने के बाद ये एक बर्तन ली, ठीक है, ये क्या ली, एक बर्तन ली, और इसी बर्तन में हलवा जो है रख दी, ठीक है बेटा, इसी में रख दी, ठीक। अब फैक्टर और उसका मतलब समझिए क्या होता है। फैक्टर का मतलब, मान लेते हैं जो हलवा अम्मी आपकी बनाई है ना, जो हलवा बनाई है उसको क्या कर रही हैं, ऐसे कई टुकड़ों में बांट रही हैं। और सब एक बराबर हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, सब एक बराबर हैं, लगभग सेम लग रहा है ना, समझ में बात आ रही है। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा बात हमारी। इसमें होता क्या है, ये जो पूरा टोटल हलवा है, टोटल मान लेते हैं इस एक पीस की वैल्यू है 5 या 2 ले लीजिए, वैल्यू कितनी है, एक पीस की वैल्यू कितनी है, 3 ले लीजिए, कितनी, 3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो एक पीस की 3 है, तो 6 पीस की कितनी हो गई, 18 नहीं हो गई, 18 हो गई कि नहीं। और 18 ये 4 बार आप ऐड करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 72। कितनी मिल जाएगी, 72। और एक की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये जो 72 है ये मल्टीपल है, 72 क्या है, मल्टीपल है। जो बड़ी वैल्यू होती है वो मल्टीपल होती है, और ये जो 3 है क्या है, फैक्टर है। 72 क्या है, मल्टीपल, 3 क्या है, फैक्टर, है ना। अगर मुर्गा ऐसा होता कि जिसको कसाई काटता जब, तो एक बराबर सारी पीसेस रहती, सब एक बराबर, ऐसा होता नहीं है बट सब एक बराबर रहती, ठीक है। तो मुर्गे को मल्टीपल बोलते हैं, और जो एक छोटी सी पीस बनाता है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। जेम्स टॉफी खाई है आपने, एक में ढेर सारी इतनी रहती है कि नहीं। अब वो पहले तो इतनी रही नहीं होगी, ढेर सारा मटेरियल होगा, उसी में से एक एक बनाई गई होगी ना। तो जो पूरा मटेरियल था वो क्या है, मल्टीपल, और जो एक एक बनी है वो क्या है, फैक्टर। यही चॉकलेट का हाल है। अब जब 2 10 को डिवाइड करता, देखिए 2 10 से जब डिवाइड करता है, 2 10 को डिवाइड करता है तो ये आता है 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब ये है कि ये जो 10 बड़ी पीस है आपकी, जो बड़ी वाली पीस है आपकी, इसकी वैल्यू कितनी है, 10। और इसमें जब 2 पीस आप करेंगे, इसमें जब आप दो वैल्यू की पीस करेंगे, एक ऐसी पीस जिसकी वैल्यू 2 हो, तो कुल कितनी पीस बनेंगी, 5। तो ये बताता है कि कितनी पीस बनेंगी, है ना। फैक्टर क्या बताता है कि एक पीस की वैल्यू क्या है। मल्टीपल क्या होता है कि टोटल की वैल्यू क्या है। मल्टीपल क्या बताता है, टोटल की वैल्यू क्या है, ठीक है बेटा। तो फैक्टर और मल्टीपल यहीं से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, है ना। कोई दिक्कत, होमवर्क क्या रहेगा बेटा, ठीक है, ठीक, उतना कर लीजिएगा, जाते ही नोट कर लीजिएगा काफी।